नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे बृहस्पति एरीज यानी मेष लग्न में बृहस्पति सब 12 भावों में जहाँ भी बैठे हैं वो कैसे रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला भाव। अब पहला भाव तो लग्न ही है, उसमें मेष राशि है यानी एरीज है, और बृहस्पति अगर यहीं एरीज में बैठा है जुपिटर, तो ऐसा जो जातक है वो दिखने में अच्छा खासा होगा और किस्मत वाला भी होगा। मतलब एक एवरेज के ऊपर रहोगा और हेल्थ भी ठीक ठाक रहेगी, धार्मिक भी होगा, बच्चे होंगे, एजुकेशन होगा, डोमेस्टिक भी ठीक ठाक रहेगा, ऑक्यूपेशन में भी ठीक ठाक रहेगा, अच्छे दिल वाला होगा, लोगों को मदद करने वाला, और थोड़ी दूरदृष्टि भी होगी। अब बृहस्पति अगर दूसरे भाव में है तो टॉरस यानी वृषभ में है, तो भी किस्मत अच्छी ही होगी, पैसा भी रहेगा और फैमिली के लिए ठीक है। लेकिन ठीक है, वो इसके लिए मतलब पैसे के लिए बृहस्पति तो दूसरे भाव का कारक ही है, लेकिन ज़्यादा करके वो फैमिली के लिए ज़्यादा अच्छा है, वेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। मतलब ठीक है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। एक्सपेंडिचर, ये खर्चा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी कभी हो जाएगा। धार्मिक रहेंगे, दुश्मनों के ऊपर जीत हासिल होगी और डेली का काम जो है वो ढंग से करेंगे। यही बृहस्पति अगर तीसरे भाव में है यानी कि मिथुन में, जेमिनी, तो किस्मत ठीक है, खर्चे पे कंट्रोल, भाई बहन का सपोर्ट रहेगा, मेहनत करेंगे, ऑक्यूपेशन में भी ठीक ठाक रहेगा और फैमिली भी का सुख रहेगा। यही बृहस्पति अगर चौथे भाव में यानी कि कर्क में, कैंसर, तो प्रॉपर्टी रहेगी, प्रॉपर्टी का सुख, फायदा, किस्मत भी रहेगी, दिखावा करेंगे लेकिन धार्मिक रहेंगे, माता का सुख, फादर के साथ इतना जमेगा नहीं। बृहस्पति अगर पांचवें भाव में है यानी सिंह, लियो राशि में है, तो किस्मत वाली रहेगा, इंटेलिजेंट भी रहेंगे, एजुकेशन अच्छा रहेगा, धार्मिक रहेंगे, बोलने में अच्छा बोलेंगे, भाषण देने में, बच्चों का सुख है, हो सकता है अवार्ड मिल जाए। छठे भाव में बृहस्पति है अगर यानी कन्या में, वर्गो, तो यहाँ पे फिर किस्मत थोड़ी डाउन रहेगी और धार्मिक नहीं रहेंगे, इनका नाम भी खराब हो सकता है। खर्चे को ये संभाल लेंगे, मतलब कंट्रोल करेंगे, डिस्प्यूट में ये जीतेंगे, लेकिन डिस्प्यूट रहेगा, किसी न किसी का डिस्प्यूट रहेगा, लेकिन जीतेंगे। ये एक अच्छा पुत्र नहीं बनेंगे, गवर्नमेंट के साथ जमेगा नहीं, सोसाइटी के साथ जमेगा नहीं। हाँ, दुश्मनों के ऊपर इनका काबू रहेगा, ये वाइज रहेंगे, होशियार रहेंगे।
यही बृहस्पति 7th हाउस में है, यानी 7वें भाव में, तुला लिब्रा में। डेली लाइफ में ठीक ठाक चलेगा इनका, डोमेस्टिक लाइफ में भी ठीक रहेगा। वाइफ इनकी धार्मिक रहेगी। खर्च इनका कम रहेगा, धार्मिक रहेंगे, मेहनत करेंगे। जुपिटर 8वें भाव में यानी स्कॉर्पियो वृश्चिक में, तो ये धार्मिक नहीं रहेंगे, किस्मत भी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, लंबी आयु रहेगी, लेकिन किस्मत से ये मार ही खाएंगे, यानी कि ऊपर नीचे होते रहेगा लाइफ में। 9वें भाव में, तो ये खुद का भाव है, धनु राशि है, तो किस्मत भी रहेगी और सक्सेस मिलेगा इनको। धार्मिक भी रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, होशियार भी रहेंगे, एजुकेशन रहेगा, बच्चों का सुख, भाई बहनों का सपोर्ट, और एक धार्मिक तरीके से चीज़ें करेंगे। जुपिटर 10th हाउस में है, ये नीच का हो जाता है मकर में, कैप्रिकॉर्न। बिजनेस काम काज में तो ठीक रहेगा, लेकिन उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा सोसाइटी में या गवर्नमेंट में। खर्चा वर्चा ये करेंगे, ठीक ठाक खर्चा करेंगे, अच्छे से रहेंगे। जुपिटर अगर 11वें भाव में, एक्वेरियस यानी कुंभ में, तो किस्मत से इनको फायदा होगा, मदद मिलेगी इनको हर काम में, भाई बहनों का सपोर्ट, ऑक्यूपेशन मतलब काम काज में ठीक रहेगा, एजुकेशन भी अच्छा रहेगा इनका, और स्पीच वीच भी अच्छी रहेंगे। 12वें भाव में ये फिर पाइसिस में आ गया, यानी मीन में आ गया, तो ये धार्मिक तो रहेंगे, लेकिन किस्मत इनकी वो ऊपर नीचे होता रहेगा। ये खर्चा भी करेंगे, कंट्रोल भी करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत लॉस होगा इनको। हाँ, ये धार्मिक कार्य में खर्चा ज़रूर करेंगे, और दुश्मनों के साथ थोड़ा ये कॉशन रहेगा इनका। तो आपने देखा बृहस्पति सभी 12 भावों में क्या रिजल्ट देते हैं।